नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का खास शो दिल्ली डायलॉग। जी हां, आज से इस शो की शुरुआत हो रही है। रोजाना 12:15 बजे हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे। आज हम यहां पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली के गीता कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 7 में। और देखिए, मुद्दे बहुत हैं। दिल्ली की सियासत में गर्मी बहुत ज्यादा गई है। अरविंद केजरीवाल जो कि ईडी की हिरासत में है, आम आदमी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, आज भी प्रदर्शन हो रहा है। इधर बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। यानी सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्मा गया। हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। गीता कॉलोनी जो कि ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में आता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया इस बार अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही से अरेस्ट किया गया। इससे पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए। इनके 4 मंत्री जेल में हैं। 10 अपना सम्मान और नोटिस होने के बाद भी ये नहीं आए। बेरूपियां हैं एक तरह से। कहते कुछ है, करते कुछ है। कहते हैं मैं कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, हवा महल बना देते हैं। बच्चों की कसम खाते हैं कि मैं सत्ता में नहीं रहूंगा और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और अपने संवैधानिक संकट पैदा करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को ये धरने में बैठ जाते हैं। देश और समाज ऐसे नहीं चलते। अगर इन्हें पूरे देश का कुछ दिया जाए तो देश को बर्बाद कर देंगे। नहीं, लेकिन जो कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं कि मोदी सरकार डर गई है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। जब ये ठेके खोले जा रहे थे, गली गली में ठेके खोले जा रहे थे, मुझे गर्व है कि हम लोगों ने इसका विरोध किया था। हमारी बहनें एक महीने तक ठेकों के आगे बैठी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। 50 ठेके मैंने खुद सील करवाए थे। गली गली में शराब बिकनी चालू हुई थी, लोग परेशान थे, उनके बच्चे शराब में डूबने लगे थे। ये कैसे गवर्नमेंट है जो कि यानी आपको लगता है कुछ गलत हुआ था? नई शराब नीति सभी कुछ गलत हुआ था। जो 5% कमीशन था उसको बढ़ा के 12% क्यों किया गया? अपने बैक डोर से 6% कमीशन वापस लिया गया। यह भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार के आरोप सही है? बिल्कुल सही है भ्रष्टाचार के। क्योंकि आप ये देखिए कि जहाँ देखो ये गीता कॉलोनी में ये केजरीवाल जी क्या करते हैं, जगह जगह अपनी मतलब एक कहीं पे ठेके खुलवाने का इनका काम बना हुआ है। शराब के ठेके खोल देते हैं। अगर लेडीज आज रात को 10 बजे भी बाहर निकलती है तो अभी सेफ्टी से निकल रही है। हम यहाँ इस एरिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी शराब के ठेके का डर आता है वहाँ पे लेडीज निकलना ही नहीं चाहती हैं। यानी माहौल भी खराब हो गया था। मैं आपके पास आना चाहूंगा, गिरफ्तारी को वहाँ पर सही बताया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? सर, ये सरकारी जो तंत्र है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यानी आपके मुताबिक गलत है ये? हाँ, ये गलत है। चुनाव का समय है, चुनाव के समय में गिरफ्तारी गलत है। इस पे मैं तो अपनी वो नहीं राय दूंगा कि सही है ये। अच्छा, एक और बात बताइए, आज आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री आवास का घेराव है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर भी और शिष्टाचार के आधार पर हर तरह से उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये गलत कर रहा है। सबके फोन ही खो गए हैं। ये कौन सा तरीका है कि भी इतने समय से उसके ऊपर ईडी आ रही है? अगर आप सच्चे हैं तो आप आइए ना, आगे आप खुद जाइए आगे। क्या बोल रहे हैं? हमेशा डेट्स ही आगे बढ़ती रहती हैं और वो गायब हो जाते हैं हमेशा। ये गलत है ना, सामने आना चाहिए ना, तभी तो यहाँ से वो हटेंगे। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी आतिशी जो दिल्ली सरकार के मंत्री, उनको आपने सुना होगा, उन्होंने बोला इतनी रेड्स हो गई, 1 रुपया भी रिकवर नहीं किया गया। देखिए, रेट्स हुई है या कुछ भी हुआ है, रिकवर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर जगह से वो सब अपनी चीजें पहले ही सील करके भाग रहे हैं। इन्होंने जो भी बोला सिसोदिया जी के लिए कि हाँ जेल जाएंगे, इन्होंने खुद ही अपने लिए भी बोला था कि मैं भी वहाँ पहुंचूंगा, तो आज पहुंच ही गए हैं ना। तो ये रियल, इनको पता था इन्होंने ये कर्म किए हैं तो इनको पहुंचना ही था। अच्छा, एक बात बताइए, आप कुछ बोल रहे थे, लगातार 2 निर्देश, आज एक और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर निर्देश आया है। जेल के अंदर से सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गलत है। भारत का संविधान जो, देखिए, ये हमेशा संविधान के खिलाफ इसने काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने कोई भी संविधान के, जब वो दूसरे की बात होती है तो संविधान की बात करता है, जब वो अपने ऊपर उसकी बात होती है तो भूल जाता है संविधान क्या है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भ्रष्ट आदमी है। इसने कोई भी काम संवैधानिक तरीके से नहीं किया। जब इसने, लेकिन भ्रष्टाचार तो प्रूव नहीं हुआ ना अभी। देखिए, ये सरकारी एजेंसियों का काम है। वो अपने आप, जब इन्होंने उसको अरेस्ट किया है तो प्रूव करना उनका काम है, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन कोई भी किसी को ऐसे ही राह चलते को कैसे भी उठा के अंदर लेके जा सकता है। कहीं पर धुआं होता है वहीं पर होता है जहां पे कभी आग या चिंगारी लगी हो। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, 5 दिन के बाद गिरफ्तारी हो जाती है अरविंद। देखिए, 9 समन पहले भी भेजे गए थे ना, आप क्यों नहीं आए? अगर आप दूध के दूल्हे तो सामने आते ना। अब जनता के सामने जाके नौटंकी कर रहे हो। पहले नौटंकी, अगर मैं करप्ट हूँ तो पहले समन में मैं जाता ना, अगर मैं करप्ट नहीं था तो। आप करप्ट से, आपने 9 समन का उल्लंघन किया। 10वीं बार जब समन ईडी ने भेजा तब उनको अरेस्ट किया गया उनके घर से। उनका अभी भी फोन गायब है, जिससे
हाई कोर्ट ने उनकी याचिका भी रद्द कर दी है, रद्द कर दी आए है, हैं तब वो आए हैं। ऐसी जाके शर्म आए हैं, ऐसे नहीं और आए। संविधान के खिलाफ आज तक जितने भी सीएम अरेस्ट हुए उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, कभी नहीं ऐसा नहीं है कि इस्तीफा नहीं दिया, हेमंत सोरेन ने पहले दिया ना। इस्तीफा देके, अगर उसके आप बाद करप्ट वो नहीं arrest थे हुए तो अभी। क्यों ऐसा काम ठीक है, यहाँ से भी कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, सरकार, दिल्ली सरकार ठीक है, काम कर रही है। कार्य अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में काम काफी कर रहा है, काफी स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल फिर वगैरह। पिछली बार लोकसभा चुनाव में सातों के सातों बीजेपी के पास कैसे आई अब की सीट? देखे ना, जबकि ये चैनल पे दिखा दे अब की बार मोदी सरकार। इस बार कुछ होगा, इस बार कुछ बदलाव होगा। और नहीं है कुछ, और इनके पास कुछ नहीं है, कोई नया चैनल। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जेल के अंदर चले गए हैं। मैं तो क्या हुआ, पब्लिक डालेगी वोट, सपोर्ट है। क्या बोल रहे हैं आप? सुभद्रा राय ने भी चेक साइन किए थे जेल से, और पीएमएलए कोर्ट को एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने पीरियड में हम ट्रायल शुरू करेंगे, जो कि ट्रायल नहीं किया गया अभी तक। इसलिए ये बिल्कुल सही है, उसको जेल से सरकार, नहीं तो इसको एक इंडिपेंडेंट बंगला देना चाहिए जिससे वो अपनी सरकार चला सके, चाहे जेल में हो चाहे जेल के बाहर हो। जेल से सरकार चलाई जा सकती चाहे है। मुख्यमंत्री बंगले को ही जेल बना दिया जाए, वहां से भी चला सकता है। जब सुभद्रा राय जेल से चेक साइन करके पेमेंट कर सकता है तो वो भी कर सकता है। आपके मुताबिक जेल से सरकार चलाई जा सकती बिल्कुल सही है, जेल से सरकार चलाई जा सकती है। मैं इस चीज को सही समझता हूँ, चलानी चाहिए जेल से सरकार, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। है? इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये अभी शुरू हो जाते हैं, जरा सा आप सबसे पूछ रहे हैं जय श्री राम, जय सिया राम, ये एक तरीके से जो पार्टी का अपना प्रतिनिधित्व है वो धर्म के प्रति ले आते हैं। मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा ये चल रहा है, आप पूछ रहे हैं कि केजरीवाल को सरकार चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। क्यों? संवैधानिक चुना हुआ प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई गलत फैसले थोड़ी ना ले रहा है। अभी कोई प्रूफ थोड़ी ना हो गया कि वो दोषी है, अभी तो चार्जशीट नहीं पे। लेकिन नैतिकता का हवाला दिया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कोई सीएम रहते हुए जेल में गया। देखिए, एक बात, नैतिकता बची कहाँ है? नैतिकता इनमें बची है। जिस बंदे ने जिसके ऊपर कोर्ट ने आरोप लगाया और वही इनको 65 करोड़ दे रहा है, उनमें नैतिकता बची है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? आप इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र। यस, उन्होंने जब इतना घपला किया, उनके ऊपर चार्जशीट पेश नहीं की, उनको। आपके हिसाब से जो हुआ गलत हुआ, गिरफ्तारी गलत है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो भी मोदी जी कर रहे हैं उनकी नीतियाँ बिल्कुल ही बेकार हैं। इन्होंने जो भी अभी तक ये किया है सारा काम जो है, जैसे आपने इनको केजरीवाल जी को उठा करके बंद किया या किसी और को भी करे, जो इनके पास में आ जाए, अगर केजरीवाल जी आज इनके पास में चले जाए पार्टी के अंदर, तो ये आज, यानी जो विपक्ष बोल रहा है कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, आपके हिसाब से वही हो रहा है क्या? लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर आज सारा विपक्ष, लेकिन बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार किया है, अगर शराब घोटाला हुआ है, आप हेमंत सोरेन का जिक्र कर रहे हैं, अगर वहां पर घोटाला हुआ है तो इस मामले में ईडी सीबीआई अपना काम कर, इसमें सरकार का क्या काम है? दोनों अपना काम कर रही है। अभी उसके ऊपर कन्विक्टेड तो नहीं हुए ना, अभी अब तो चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, अभी तो कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है अभी तक। अभी इल्जाम लगाया गया कि इनको ऊपर ये आप इल्जाम मुझे है। बताइए, उन्हीं लोगों के खिलाफ है ना? अच्छा, अगर अजीत पवार ने किया था, उनके खिलाफ क्यों नहीं की गई? उनसे तो आप मुकदमे वापस ले लेते हैं। जो इनके साथ मिल जाए वो साफ सुथरे, और जो इनसे अंगेज हो जाए वो भ्रष्टाचारी हो गए।